मैं बात कर रहा हूँ 2015 की। यूपी का एक जिला है बुलंदशहर, उसकी तहसील है खुर्जा और वहीं का एक गांव है बगराई। बगराई गांव के पास से एक अंग्रेज गुजर रहा होता है। तभी बगराई गांव के जो बच्चे थे वो उसे परेशान करने लगते हैं। तभी उसी गांव का निवासी राम कुमार शर्मा आता है और बच्चों को डांट कर भगा देता है। बच्चे वहां से भाग जाते हैं और राम कुमार शर्मा उस अंग्रेज को कहता है कि आप आज रात्रि इसी गांव में विश्राम कर लो, क्योंकि रात बहुत हो चुकी है और यहां से आगे बढ़ना आपके लिए खतरों से खाली नहीं है। अंग्रेज राम कुमार शर्मा की बात मान लेता है और गांव के ही शंकर मंदिर में ठहर जाता है। सुबह होती है तो यह अंग्रेज जो यात्री था वो गांव वालों से पूछता है कि क्या मैं एक रात और यहां पर रुक सकता हूं। गांव वाले उसे भली भांति हाँ कर देते हैं और कहते हैं कि इसमें कोई पूछने की बात थोड़ी है। ऐसे करते करते तकरीबन 11 दिन तक वह उसी गांव में ठहरता है। गांव की एक एक छोटी चीजों को वो महसूस करता है और अपने कैमरे में कैद करता है। 11वें दिन वो वहां से जाने लगता है। राम कुमार शर्मा को थैंक यू बोलता है। लेकिन आज जो मैं आपको घटना सुनाने जा रहा हूं, ये घटना बिल्कुल अलग है। मैं बात कर रहा हूं झारखंड का जिला है दुमका जिला, उसका थाना है हंसडिया और हंसडिया का एक गांव है करमाहाट। ये बात कर रहा हूं 1 मार्च की। करमाहाट के पास ही सड़क के किनारे पेट्रोलिंग वैन पुलिस की गुजर रही थी। तभी वो सड़क पर एक महिला और एक पुरुष को परेशान दिखते हैं। पुलिस की पेट्रोलिंग वैन रुकती है और उनके पास आती है तो देखती है कि कोई ये दो लोग फॉरेनर है। ये कुछ पुलिस को समझा भी नहीं पा रहे थे क्योंकि उनकी भाषा में ये बोल रहे थे और पुलिस को उनकी भाषा समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन जो महिला थी वो बार बार गले गर्दन की तरफ इशारा कर रही थी, लेकिन पुलिस फिर भी नहीं समझ पा रही थी। पास में ही एक हेल्थ कम्युनिटी सेंटर था, वहां पर इनको ले जाया जाता है और इनसे पूछताछ की जाती है। तो पता चलता है कि ये दोनों सड़क के किनारे अस्थायी टेंट लगाकर रुके हुए थे। तो ये बताते हैं कि ये पूरे वर्ल्ड टूर पर निकले हुए हैं। ये कर्माहट के पास ही अस्थायी टेंट लगाकर, जैसा कि फोटो में दिख रहा है, ठहरे हुए थे कि तकरीबन 7 बजे के आसपास 7 लोग आते हैं, 7 लड़के, और इनके साथ मारा पीटी जूमा चटकी करते हैं और इनको बार बार मारा जाता है और इनको इशारे बताकर चुप रहने के लिए कहा जाता है। 7 दरिंदे लड़के बारी बारी से इस महिला के साथ बलात्कार और रेप करते हैं और इनको डरा धमकाकर वहां से चले जाते हैं। मदद की तलाश में ये दोनों सड़क किनारे खड़े हो जाते हैं। तब पुलिस पेट्रोलिंग वैन आती है तो इनको ले जाया जाता है। पूरी घटना की जानकारी एसपी साहब को दी जाती है। जो ये दोनों थे, ये मूलतः एक जो महिला थी ये ब्राजील की निवासी थी जिसका नाम है फर्नांडा, जिसकी उम्र है 28 साल, और जो इनके पति हैं विशेन, वो स्पेन के निवासी है, उनकी उम्र है तकरीबन 64 साल। ये दोनों लगभग 5 साल से वर्ल्ड टूर पर निकले हुए हैं। इराक, ब्राजील, ईरान आदि की ये यात्रा कर चुके हैं। अभी ये जुलाई 2023 से भारत में मोटरसाइकिल पर घूम घूम कर पूरा भारत भ्रमण कर रहे थे। ये लोग अंतिम कड़ी में भारत भ्रमण कर रहे थे। अब यहाँ से नेपाल के रास्ते होते हुए ये लोग ऑस्ट्रेलिया को जाने वाले थे। ये जो स्पेन महिला थी फर्नांडा, ये हॉस्पिटल से लाइव आती है और इंस्टाग्राम फेसबुक के ऊपर पोस्ट करती है जो भी घटना इसके साथ हुई है, जिससे देश में ही नहीं अपितु पूरे
विश्व में भारत की किरकिरी होती है कि जिस देश में अतिथियों को देवता माना गया है, उस देश में इस प्रकार की घटनाएं भी अतिथियों के साथ होती है। हालांकि जो एसपी इस मामले को देख रहे थे, उन्होंने मीडिया के हवाले से जानकारी दी है कि तकरीबन इस अपराध में शामिल 4 लोगों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है, लेकिन वो विश्व लेवल पर भारत की छवि को धूमिल करती है। क्या हम अतिथियों के साथ ऐसा व्यवहार करके विश्व गुरु कहलाएंगे? नहीं ना। सरकार को ऐसे अपराधियों पर कड़ी से कड़ी एक्शन लेनी चाहिए और बड़ी से बड़ी सजा देनी चाहिए। साथ ही साथ पुलिस को भी इन मामलों में गंभीरता लेते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को ठेस पहुंचाना नहीं है। बस इस घटना को सुनाने का उद्देश्य इतना ही है कि जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। सीताराम।